अमरीकी सियासत और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान ने न सिर्फ अमरीका के अंदर इजराइल की हिमायत में तब्दीली की बहस छेड़ दी है, बल्कि दहशतगर्दी, गजा, ईरान और आलमी अमन से मुताल्लिक अमरीकी मौक़िफ़ को भी वाज़ेह कर दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने तशवीश का इजहार करते हुए एतराफ़ किया है, उन्होंने माना है कि अमरीका में इस वक्त इजराइल की हिमायत पहले जैसी मजबूत नहीं रही। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इजराइल कहीं पर भी कोई भी मोर्चे पर अगर होता है तो उसके पसे पर्दा अमरीका उसके साथ होता है। अमरीका हर वक्त उसके साथ खड़ा रहता है और खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान कि अब इजराइल की हिमायत अमरीका में पहले जैसी मजबूत नहीं रही, यह दरअसल इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। और डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को हमें समझना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के माने क्या कुछ हैं। यह इजराइल के लिए क्यों इतना बड़ा झटका है, बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए इतना बड़ा झटका ये क्यों है, मोसाद के लिए इतना बड़ा झटका क्यों है, इसे समझना होगा। क्योंकि अमरीका जिस दिन इजराइल के सर से हाथ उठा लेगा उस दिन इजराइल एक तरह से तनहा हो जाएगा। लेकिन क्या अमेरिका यह कर सकता है? क्या अमेरिका के लिए यह मुमकिन है? इसे दरअसल समझना होगा। यह बहुत बड़ा बयान है जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी अवाम और बिलखुसूस कांग्रेस में ऐसे अनासिर सरगर्म हैं जो इजराइल के नाकिद हैं। उन्होंने इन्हें यहूद मुखालिफ लॉबियां करार दिया है, जिससे जाहिर होता है कि अमेरिका के अंदर सियासी और नजरियाती तकसीम लगातार बढ़ रही है। दूसरी बड़ी चीज यह कि दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिकी जो इत्तेहाद है उसकी भी अब चर्चा हो रही है। ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि इन तमाम इख्तलाफात के बावजूद अमेरिकी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। उनका कहना था कि अमेरिका हर किस्म की इंतहा पसंदी और दहशतगर्द हमलों के खिलाफ एक सफ़े पर है, चाहे वो मुल्क के अंदर हो या फिर बाहर हो। और इसी तरह से सिडनी हमले पर भी ट्रंप ने रद्द-ए-अमल दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन में एक तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप ने सिडनी में होने वाले खतरनाक हमले का हवाला दिया। उन्होंने वाकये में जख्मी होने वालों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और इस बयान का मकसद दरअसल आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ यकजहती का पैगाम देना था। और इसके अलावा मशरिक़ वुस्ता में अमन का दावा भी ट्रंप ने किया। सदर ट्रंप ने यह दावा किया कि उनकी क़यादत में मिडिल ईस्ट यानी मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम हो गया है। उन्होंने ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह करने का दावा भी किया, जिसे वो अपनी खारजा पॉलिसी की बड़ी कामयाबी भी करार देते हैं। गजा की सूरत हाल पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि गजा में इस्तेहकाम के लिए एक बैनुल अक़वामी फोर्स तैनात करने की तजवीज़ है। उनके मुताबिक 59 ममालिक इस फोर्स में शमूलियत पर आमादगी जाहिर कर चुके हैं। मकसद है खित्ते में अमन, सिक्योरिटी और जंगबंदी को यकीनी बनाना। इसके अलावा ट्रंप के बयान के मुताबिक हमास ने इजरायली कैदियों और हलाक शुदगान की लाशें हवाले कर दी हैं। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए एक मुआहिदा किया गया है और यह बयान अमेरिका के इस मौक़िफ़ को जाहिर करता है कि गजा में पायदार अमन के लिए हमास की अस्करी ताकत का खात्मा जरूरी है। दरअसल सदर ट्रंप का यह बयान जाहिर करता है कि अमेरिका को अंदरूनी तौर पर इजराइल की हिमायत पर चैलेंजेस का सामना है। दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिया अब भी अमेरिकी पॉलिसी का मरकजी नुक्ता है। मशरिक़ वुस्ता में अमन, इजराइल का एटमी प्रोग्राम और गजा का मुस्तकबिल अमेरिकी खारजा पॉलिसी के अहम सुतून बने हुए हैं। यह बयान एक तरफ अमेरिकी क़यादत के एतमाद को जाहिर करते हैं तो दूसरी तरफ आलमी सियासत में जारी पेचीदगियों की अक्कासी भी करते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने तशवीश के साथ एतराफ़ किया है कि अमेरिका में इजराइल की हिमायत पहले के मुकाबले में अब कम हुई है और अमेरिकी कांग्रेस में यहूद मुखालिफ जो लॉबियां हैं वो सरगर्म हैं। अमेरिकी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन में एक तकरीब से खिताब के दौरान अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि सिडनी में खतरनाक हमला हुआ था। सिडनी सानिया पर बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि हमले में जख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए
वो दुआगो हैं। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन कायम किया है, ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया है। गजा में इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती के हवाले से बात करते हुए उन्होंने ये भी माना कि एक अमन फोर्स बनाई जाएगी जो कि गजा में एक तरह से तैनात की जाएगी ताकि गजा के हालात बेहतर हो सकें। लेकिन इन बयानात के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान था कि अब इजराइल का सपोर्ट एक तरह से वो अमेरिका में अब कम हो रहा है, या अमेरिका में अब इजराइल को लेकर, इजराइल की हिमायत को लेकर एक बड़ी तब्दीली देखने को आ रही है। यह बयान बहुत अहम है। क्या वाकई में अमेरिका के अंदर इजराइल की हिमायत कम हो रही है? और अगर इजराइल की हिमायत अमेरिका में कम होती है, इजराइल को लेकर अमेरिका में एक नाराजगी आती है, इजराइल को लेकर अमेरिका की सोच अगर बदलती है, अमेरिका के अवाम की सोच बदलती है, अमेरिका के सियासी गलियारों में अगर ये तब्दीली देखी जाती है, तो ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि इजराइल जिस तरह से अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता है, इजराइल पिछले 2 साल से गजा में लगातार कत्लेआम करता रहा, नस्ल कुशी करता रहा, और आज भी फिलिस्तीन पर उसकी नजरें, बुरी नजरें एक तरह से टिकी हुई हैं। तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है, इजराइल की नीयत अगर लबनान पर सही नहीं है, इजराइल की नीयत अगर शाम पर सही नहीं है, इजराइल की नीयत अगर इराक और मिस्र पर सही नहीं है, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इजराइल नहीं है, बल्कि इसके पीछे खड़ी रहती है अमेरिकी ताकत। सुपर पावर अमेरिका कहीं ना कहीं इसके पीछे रहता है। और अगर अमेरिका अपनी हिमायत वापस ले लेता है, अमेरिका में इजराइल की हिमायत कम होती है, तो यह इजराइल के लिए मशरिक़ वस्ता में बहुत बड़ा झटका है। फिर इजराइल एक तरह से हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कि वो किसी की तरफ आंख टेढ़ी कर सके, वो किसी की तरफ जंग के लिए आगे बढ़ सके। फिर वो ईरान से आंख नहीं मिला सकता है, फिर वो मशरिक़ वस्ता के किसी अरब मुल्क या फिर किसी मुस्लिम मुल्क पर इस तरह से हमला नहीं कर सकता है जिस तरह से पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है। क्योंकि इजराइल कभी तनहा नहीं रहा है, इजराइल के साथ हमेशा अमेरिका का सपोर्ट रहा है। लेकिन अब जिस तरह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आया है कि अब इजराइल की हिमायत अमेरिका में कम हो रही है, इजराइल की हिमायत में तब्दीली आ रही है, इस पर कहीं ना कहीं अब एक तरह से बहस छिड़ गई है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के माने क्या कुछ निकाले जाए। और यह मानकर चलिए कि अगर अमेरिका का यह मौकिफ सही है, अमेरिका में इजराइल की हिमायत को लेकर तब्दीली देखी जा रही है, तो मशरिक़ वस्ता से लेकर पूरी दुनिया में और खासतौर से मशरिक़ वस्ता में और इजराइल के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। और आने वाले दिनों में इसका नतीजा आप देखिएगा कि इजराइल की सरकार में भी देखने को मिलेगा। बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार भी कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आएगी। उनकी सरकार एक तरह से कमजोर होगी, उनकी पकड़ इजराइल पर कमजोर होगी, और आने वाले दिनों में इजराइल के अंदर एक बहुत बड़ा रद्दोबदल और एक बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि अमेरिका के अंदर इजराइल की हिमायत में तब्दीली का जो इशारा डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, इसके बहुत बड़ा इसका नतीजा एक तरह से निकल सकता है, और एक बड़ा बदलाव इजराइल और अमेरिका के बीच जो दोस्ती और जो सियासत है इसमें देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में क्या डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ी तब्दीली मशरिक़ वस्ता में देखने को मिलेगी, इजराइल की सियासत में देखने को मिलेगी, यह देखना भी बहुत अहम होगा।